अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स के अंदर टू टाइप्स की ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ है, फिर उसके बाद मेनली सेकेंडरी ग्रोथ अपीयर होती है। तो अगर हम प्राइमरी ग्रोथ की बात करें तो ये तमाम जो प्लांट्स हैं उन सब के अंदर प्राइमरी ग्रोथ, जो इनिशियल ग्रोथ है, जो पहले ग्रोथ होती है, वो सारे प्लांट्स के अंदर अपीयर होती है। लेकिन प्लांट्स के दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म का नाम देते हैं। इन दोनों ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर सेकेंड प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ भी अपीयर होती है। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर प्राइमरी टिश्यूज़ बनते हैं, जैसा कि प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोइम है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, जिसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम जो है वो शामिल है। तो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्योंकि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम बनेंगे, ये दोनों सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं, जबकि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोइम जो है ये एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम रीज़न की बात करें कि क्यों प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सेकेंडरी प्राइमरी ग्रोथ ही होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती, तो उसकी रीज़न ये है कि वो अपने सारे प्लांट पार्ट्स, अपने सारे जो पोर्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्राइमरी ग्रोथ में ही कंप्लीट कर लेते हैं। उनको सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसके मुकाबले में जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उनके अंदर ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि उसके दौरान वो सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, सेकेंडरी फ्लोइम बनाते हैं। प्लांट की जो गर्थ है, उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ करता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो एन इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ प्लांट ड्यू टू द वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ दो टिश्यूज़ की मदद से होती है, दो पार्ट्स की मदद से होती है, जिसमें से एक वेस्कुलर कैम्बियम है और दूसरा कोर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम प्लांट में किस जगह पर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी है, पहले उनमें प्राइमरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी जाइलम बनेगा, प्राइमरी फ्लोइम बनेगा, और इस प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोइम के दरमियान में वेस्कुलर कैम्बियम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वेस्कुलर कैम्बियम है। इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो है यहाँ पर प्राइमरी फ्लोइम है, तो यहाँ पर इसके क्या है, प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोइम के दरमियान में वेस्कुलर कैम्बियम एग्जिस्ट करता है। अब यही वेस्कुलर कैम्बियम जो है, इसके अंदर टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम के सेल डिवाइड होते हैं। जिस वक्त इस वेस्कुलर कैम्बियम के सेल्स डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद एवरी सेल विल डिवाइड। जब वो एक सेल डिवाइड होगा तो वो टू सेल्स बनाएगा, टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो सेल वेस्कुलर कैम्बियम अपने इंटरनल साइड पर बना रहा है, यानी कि अपने प्राइमरी जाइलम की तरह बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पर प्राइमरी जाइलम था, यहाँ पर प्राइमरी फ्लोइम था, बिल्कुल उसके साथ दरमियान में वेस्कुलर कैम्बियम बन गया। वेस्कुलर कैम्बियम का एक सेल डिवाइड हुआ तो दो सेल बन गए। उनमें से एक जो, अगर वो सेल है जो उसने सेल डिवाइड होने के बाद बनाया, अगर तो वो टुवर्ड्स प्राइमरी जाइलम है तो इट विल बिकम द सेल ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो अगर वो सेल फ्लोइम की तरह बनता है तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये सेकेंडरी फ्लोइम का सेल जो है वो ऐड हो चुके हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा तेज़ी से बन रहा होता है, रेशो जो उनके बनने की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोइम। तो ये है कि वेस्कुलर कैम्बियम, हम इसकी डायरेक्शन की बुनियाद पर ये डिफाइन करते हैं कि वो सेल्स जो वेस्कुलर कैम्बियम बना रहा है वो सेकेंडरी फ्लोइम का होगा या सेकेंडरी जाइलम का होगा। इंटरनल साइड पर है तो सेकेंडरी जाइलम का होगा, आउटर साइड पर है तो सेकेंडरी फ्लोइम का होगा। तो ये है बेसिक हमारे पास कि वेस्कुलर कैम्बियम किस तरह से बनाते हैं। अब इसमें अगर हम दोनों में फ़र्क देखें, सेकेंडरी फ्लोइम और सेकेंडरी जाइलम में, हम जो वर्ड वुड यूज़ करते हैं तो डैट इज़ बेसिकली सेकेंडरी जाइलम, टेक्निकली वुड इज़ सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम के जो सेल्स हैं जो लेयर्स की फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में बनते हैं। एक साल में ड्यूरिंग 1 ईयर नॉर्मली 1 एनुअल रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज़ फॉर्म्ड। तो इस वजह से हम जब रिंग्स की बात करते हैं तो एक साल में क्योंकि एक रिंग बनता है, तो अगर किसी डाइकॉट प्लांट में, अगर किसी जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर फ़र्ज़ किया 50 रिंग्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि उस ट्री की जो एज है, उस प्लांट की जो एज है, डैट इज़ 50 ईयर, वो 50 ईयर्स ओल्ड है। तो इसी तरह से एंड सो ऑन, अगर वो 60 है या 55 है तो उसके मुताबिक उसकी एज होगी, या इससे कम है 30 है, 35 रिंग्स हैं। तो 1 रिंग इज़ नॉर्मली फॉर्म्ड इन 1 ईयर। तो इसके मदद से हम किसी भी प्लांट की जो एज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्टडी को, कि जिसके ज़रिए हम प्लांट की एज कैलकुलेट करते हैं। और रिंग्स की मदद से इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी का नाम दिया जाता है। डेंड्रो जो है, डेंड्रो मीन्स वुड, क्रोनस टाइम के हवाले से है कि जिस तरह हम कहते हैं कि हर साल एक एक रिंग बन रहा है, और लॉगी का मतलब है स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ द वुड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद
नॉर्मली एक ही ग्रोथ रिंग बनता है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है किसी साल में दो रिंग भी अपीयर हो जाते हैं, या एक कंप्लीट रिंग होता है, एक हाफ रिंग होता है, या ब्रोकन रिंग होता है। तो उसमें जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम उसको एक ही रिंग में काउंट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में एक साल में एक ही रिंग बनता है। जिस वक्त ये वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, सेकेंडरी फ्लोइम बना रहा है, तो उसकी वजह से कई चेंजेस भी प्लांट में आती हैं। जो प्राइमरी जाइलम है, जो प्राइमरी फ्लोइम है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटेग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और इस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट की गर्थ जो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इस साइड पर वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोइम बन रहा है, अंदर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। ये एक रिंग बना, दूसरा रिंग बना, एंड सो ऑन। तो ये अंदर की तरफ जो प्रेशर है इस तरफ आ रहा है, इधर इस तरफ प्रेशर इंप्लीमेंट हो रहा है सेल्स का, तो अल्टीमेटली इसकी गर्थ जो है, डायमीटर जो है प्लांट का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम है, जो वुड है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका एक्टिव पोर्शन है, कंडक्टिंग पोर्शन है जो होता है, और दूसरा सेंट्रल पोर्शन होता है जो इनएक्टिव है, नॉन कंडक्टिंग है, वहाँ से कोई मटेरियल की मूवमेंट नहीं होती। हार्डवुड जो है वो डार्क कलर की होती है, सैवुड लाइट कलर की होती है। तो हार्डवुड के अंदर कई केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, रेजन है, ऑयल है, गम्स हैं, टैनिन्स हैं। इसकी वजह से डिके और इंसेक्ट अटैक के ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंट मिलती है। इसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कैम्बियम का, वो कैलस बनाता है, या वुड अगर किसी प्लांट के ऊपर किसी जगह पे कोई बॉन्ड वगैरह क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पर जो पेरेन्काइमेटस नेचर के डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं उनकी वहाँ पे फार्मेशन होती है। तो ये जो पेरेन्काइमेटस नेचर के टिश्यूज़ की वहाँ पर फार्मेशन हो रही है, इसको हम कैलस का नाम देते हैं, या फिर हम इसको वुड टिश्यूज़ का नाम देते हैं, जो कि वाउंड को हील अप करते हैं। और कैलस जो है, जिस वक्त बडिंग होती है प्लांट में, जिस वक्त प्लांट में ग्राफ्टिंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता होता है, तो उस वक्त कैलस जो है उन ब्रांचेस को यूनाइट करता है, आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये हार्ड वुड, सेंट्रल वुड नज़र आ रही है, और ये डार्क वुड है, सैप वुड आउटर वुड है, जो कि लाइट वुड है। इसके अंदर ज़्यादा केमिकल्स, टैनिन्स, इस तरह के जो वेरियस केमिकल्स, उनकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं होती, और इजीली यहाँ से कंडक्शन जो है वो हो रही होती है, जबकि हार्ड वुड से देयर इज़ भी नो कंडक्शन। लेकिन अगर हम इनकी दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें, इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो हार्ड वुड जो है ये मोर ड्यूरेबल एज़ कम्पेयर टू द सैप वुड। तो हार्ड वुड जो है ये ज़्यादा पायदार है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, और ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम जो है वो अपने आउटर साइड पर कॉर्क सेल बना रही है, एंड कॉर्क सेल्स आर द डेड सेल्स। कॉर्क सेल जो है वो डेड सेल्स होते हैं। तो यहाँ तक जो प्लांट का पोर्शन है जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर होता है, आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम जो पोर्शन है प्लांट का, ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज बार्क। तो इस हिस्से को हम बार्क का नाम देते हैं। दिस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट है, जिसको हम पिथ का नाम देते हैं। तो पिथ इज़ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। ये सेंट्रल पोर्शन के अंदर जो सेल्स हैं जिस स्टेम के, डेट इज़ द दोज आर द पिथ सेल्स। और पिथ के जो सेल्स हैं ये मोस्टली पेरेन्काइमा नेचर के होते हैं। तो इन पेरेन्काइमा नेचर के सेल्स को पिथ सेल्स का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ ये नेक्स्ट है कि डिफरेंट, क्योंकि ट्री स्पीशीज़ हैं, लॉट ऑफ ट्री स्पीशीज़ हैं, उन सब की जो वुड है वो वेरी करती है। और फिर हर तरह की वुड के स्पेसिफिक यूज़ हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं उनकी वुड को हम बैट बनाने में यूज़ करते हैं, कुछ हैं जिनको बेसबॉल की स्टिक बनाने में यूज़ करते हैं, हॉकी के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ जाएँ, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन पर्पस की तरफ आएँ, तो डिफरेंट प्लांट्स की जो डेंसिटी है, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, शॉक रेजिस्टेंस है, वो सब के सब जो है वो क्वालिटी वाइज और कमर्शियल यूज़ के हवाले से, उसी तरह फिर उनका कमर्शियल यूज़ है तो क्वालिटी वाइज वो वेरी करते हैं। तो कमर्शियल कार्क जो है ये प्लांट है, कोरकस सुबर प्लांट। इसकी जो बार्क है उसको कमर्शियल कार्क का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए डिफरेंट हमारे जो शीट्स जो कि हमारे फ्लोर पे ऊपर लगी होती है, तो उसको इस प्लांट से मोस्टली लिया जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट दो, तो पहले नंबर पर तो एक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो है उस पर नोट लिखें। उसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें से जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि एपिकल मेरिस्टेम से प्राइमरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। इसके साथ MCQs की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, एक सैप वुड है, एक हार्ट वुड है। तो सैप वुड और हार्ट वुड बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुके हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैप वुड एंड हार्ट वुड। इसके बाद
यहाँ से पूछा जा सकता है कि कमर्शियल कार्क जो है वो किस प्लांट से मिलती है, डिफ़ाइन कैलस, कैलस क्या होता है, इसको डिफ़ाइन करें। तो इसके अंदर आप ये दो डायग्राम्स बनाएंगे। ये रिंग्स की डायग्राम है, ये देखिए आपको सर्कल के अंदर रिंग्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक तो आप ये रिंग की डायग्राम बनाएंगे, रिंग के साथ साथ आप इसकी जो है ये वाली डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर आप अच्छी तरह से इसके सारे पार्ट्स को एलेबोरेट करेंगे कि ये हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियल सेल्स हैं, इसके इंटरनल साइड पर सेकेंडरी ज़ाइलम है, प्राइमरी ज़ाइलम है, पिथ है, और बाहर वाली साइड पर फ्लोएम कॉर्टेक्स है जो इनर टू एपिडर्मस पार्ट होता है प्लांट का, कार्क कैम्बियम है या कार्क वगैरह मौजूद है। तो इस तरह से आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करेंगे जी। थैंक यू।